नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने ऋषि प्रणाली की सभी आपको उपलब्ध करा दी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन्हें कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी ये आउटलाइन ले सकते हैं। संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आप अपनी कॉपी और पेंसिल तैयार रखें। चलिए शुरू करते हैं। संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए रूस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर अपनी हठधर्मिता ही दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के बावजूद यूक्रेन के शहरों पर उसकी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रोज़ाना बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं। बुधवार को रूसी सेना ने एक थिएटर को निशाना बनाया। यहाँ सैकड़ों लोगों ने पनाह ले रखी थी। यूक्रेन को तबाही से बचाने के लिए ही 2 हफ्ते पहले यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि वह दखल देकर रूस को हमले करने से रोके। अपनी दलील में यूक्रेन ने कहा था कि रूस ने उस पर एक क्षेत्र विशेष में नरसंहार का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। इसलिए हमले रोकने की खातिर रूस पर दबाव बनाया जाना चाहिए। हालांकि मौजूदा हालात में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में है, ऐसा लगता नहीं है। रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के कई देशों से समर्थन मांग चुके हैं। यूरोपीय संघ की संसद को संबोधित भी कर चुके हैं। हाल में उन्होंने अमेरिकी सांसदों को भी संबोधित किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी रूस पर कोई असर होता दिखा नहीं है। पूरी दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए रूस जिस आक्रामकता से यूक्रेन को रौंदता जा रहा है, उससे साफ है कि उसे अब किसी की भी परवाह नहीं। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो या फिर यूरोपीय देश और अमेरिका हो। फिर चीन ने जिस तरह की नीति दिखाई है, जाहिर है वह रूस के समर्थन की ही है। भारत सहित कुछ तटस्थ बने हुए हैं और दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं। खतरा ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया है कि परमाणु हमले करने वाली सैन्य कमान को पुतिन पहले ही तैयार रहने को कह चुके हैं। हालांकि यह उतना आसान भी नहीं है। पुतिन इस बात को भली भांति समझते हैं कि
ऐसा करना पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने जैसा होगा। यूँ इस जंग में रूस को पसीना आने लगा है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। 3 हफ्ते बाद भी अगर रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है तो इससे यूक्रेन की सैन्य ताकत के साथ उसके और नागरिकों के मनोबल का भी पता चलता है। यूक्रेन की सेना भी पूरी ताकत से रूस को जवाब दे रही है। रूस को लग रहा था कि जंग कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी ये डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डेली डिफ़िकल्ट आउटलाइन, PDF फाइल और वीडियो का लिंक डाला जाता है, जहां से आप अपनी स्टेनो गति बढ़ा सकते हैं और स्टेनो संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण पा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।